नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रसून कुमार सिंह, प्रवक्ता डाट देवरिया, अलंकारों के ऊपर आधारित इस चौथी वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, अलंकारों के ऊपर आधारित पिछली 3 वीडियोज़ में हमने उपमा अलंकार और सादृश्य मूलक अलंकारों के 4 मुख्य अवयवों उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक को पढ़ लिया था। तो आइए अब उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार को हम पहचानते कैसे हैं कि अगर कोई ऐसी पंक्ति है जिसमें जनु, जानो, मनु, मानो, मानहु इत्यादि शब्द आए हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उदाहरण देखते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये पूरा एक ही छंद है। तो इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मानो शब्द है। तो यहाँ पे क्या है, उपमेय क्या है कि तन का क्रोध के मारे कांपना, शरीर का क्रोध के मारे कांपना। अब कहा क्या जा रहा है कि अरे ऐसा लग रहा है, उसका शरीर क्रोध के मारे ऐसे कांपने लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे, या ऐसा लगता है जैसे कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग गया है। उपमेय में उपमान की कल्पना की जा रही है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। दूसरे उदाहरणों से और स्पष्ट होगा, आपको बताता हूं आगे। बालध विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलबे को काल रसना पसारी है। मानो, देखिए मानो शब्द आया, तो यहां पे भी मानो है कि बालध विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलबे को काल रसना पसारी है। कि ये उस समय की बात है जब हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं, तो कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी अग्नि की ज्वालाएं, विकराल ज्वालाएं इस तरह से धधक रही हैं कि जैसे लगता है कि लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीभ निकाल ली है, जीभ पसारी है, जीभ फैलाई है, काल। तो यहाँ पे उन विकराल ज्वालाओं में, अग्नि की ज्वालाओं में कल्पना या संभावना की जा रही है, किसकी? काल के जिह्वा की। जैसे काल स्वयं निगलना चाहता हो, वो आग न होकर के काल की जिह्वा हो, जिसको बाहर निकाल करके लंका को अंदर निगलना चाहता है काल। वहाँ पे काल तो रहा नहीं होगा, काल को कोई देख तो सकता नहीं, लेकिन यहाँ कल्पना की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है। यहाँ पे भी है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। अब बिजली का फूल तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि उस समय रहा ही हो जिस समय श्रद्धा के इस सौंदर्य का वर्णन जयशंकर प्रसाद जी कर रहे हैं कामायनी में। तो वो जो है कह रहे हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, नीले वस्त्रों के बीच से खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। जो नीला वस्त्र पहनी है श्रद्धा, श्रद्धा का शरीर गोरा है, उसका रंग गोरा है। तो जहाँ जहाँ वस्त्रों से शरीर ढका नहीं है, वह गोरा रंग, गोरा शरीर, गोरा बदन नीले परिधानों के बीच से ऐसा झांक रहा है जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ऐसा लग रहा है मेघवन बीच गुलाबी रंग कि बादलों के बागीचे में बिजली का एक फूल खिला हो। जैसे नहीं, जब बादल कैसे होते हैं, नीले होते हैं, नीलांबर, नीला आकाश होता है, नीला या काले होते हैं बादल, और उनके बीच से जब बिजली कौंधती है, बिजली अचानक से चमकती है, तो बिल्कुल एकदम चमकदार, गोरी, विपरीत रंग का। तो वही कह रहे हैं कि जैसे बिजली जो है अचानक से कौंध जाती है नीले आकाश में, उसी प्रकार से श्रद्धा का शरीर नीले परिधानों, नीले वस्त्रों के बीच से गोरा गोरा झांक रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं कि उपमेय में उपमान की कल्पना यहाँ पर की जा रही है। उपमेय क्या है, किस वस्तु की तुलना की जा रही है? श्रद्धा की तुलना की जा रही है, श्रद्धा की। और किस वस्तु से? आकाश में बिजली से।
वह उपमान है। साधारण धर्म दोनों के बीच सुंदरता है, तभी है सुकुमार, नील प्रधान बीच सुकुमार, सुकुमारता सौंदर्य साधारण धर्म है। तो आइए अब आगे समझते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। इसका पहले सूत्र देख लेते हैं। यू आई इज ग्रेटर देन यू एन। यू आई उपमेय है, यू एन उपमान है। यहाँ पे क्या है, उपमेय उपमान से श्रेष्ठ होता है, इसीलिए देखिए बड़ा वाला सिंबल लगाया है। उस वीडियो में जिसमें हम उपमा पढ़ा रहे थे उसमें हमने क्या बताया था, उसमें ये वाला चिन्ह उल्टे था, उसमें ऐसे था, इस वाले में ऐसे है। अब ये भी मैंने बताया था, जिधर इसका मुंह खुला हो उधर लिखी हुई चीज़ बड़ी होती है। अब यहाँ पे क्या है, मुंह जो है इसका इधर साइड को खुला है, तो यानी यू आई बड़ा है और यू एन छोटा है। बड़ा का मतलब यहाँ श्रेष्ठ से है। तो ये प्रतीप का अर्थ है उल्टा। तो किसका उल्टा, यानी उपमा अलंकार का उल्टा। उपमा अलंकार का ये उल्टा होता है, यानी उपमा अलंकार में उपमान उपमेय से श्रेष्ठ होता है और इसमें क्या है, उपमेय उपमान से श्रेष्ठ होता है। मतलब अगर देखिए उपमा अलंकार में क्या होगा कि उपमा अलंकार में कि यू आई उपमेय इज स्मॉलर देन यू एन। यहाँ क्या है कि उपमेय इज ग्रेटर देन उपमान। यहाँ उपमेय ही उपमान से श्रेष्ठ है, यानी यहाँ नायिका का मुख ही चंद्रमा से ज़्यादा सुंदर है, चंद्रमा ही फीका पड़ जा रहा है, समझिए। तो यहाँ कैसे देखते हैं उदाहरण, परिभाषा एक बार देख लेते हैं पूरा कि देखिए क्या है इसकी परिभाषा। कि यहाँ पे लिखा है ना कि उपमा में जहाँ उपमान उपमेय से श्रेष्ठ होता है वहीं प्रतीप में उपमेय उपमान से श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर इसकी परिभाषा लिखने के लिए परीक्षा में आए तो हम लिख सकते हैं कि जहाँ उपमेय उपमान से श्रेष्ठ होता हो, जहाँ उपमेय उपमान से श्रेष्ठ होता हो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। या इसका उल्टा भी करके लिख सकते हैं कि जहाँ उपमान उपमेय से हीन होता है वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। आइए उदाहरण देखते हैं। बहुरी विचार किन्हि मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। बहुरी विचार किन्हि मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। बहुरी मतलब बार बार, विचार किया मन में, बार बार मन में मैंने विचार किया कि सिय बदन सम हिमकर नाही। सिय बदन, सीता के बदन, सीता के मुख के समान, सम मतलब समान, हिमकर का अर्थ है चंद्रमा, नाही नहीं, चंद्रमा का पर्यायवाची है हिमकर। भी कहते हैं ना सुधाकर, शशि, सोम, राकेश, इंदु, शशांक, उसी प्रकार से ये हिमकर भी शब्द है। क्या है कि सिय बदन सम हिमकर नाही, सीता का मुख उपमेय है, सीता का मुख क्या है, उपमेय है, और हिमकर उपमान है। सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा से ज़्यादा श्रेष्ठ जो है सीता का मुख ही है। यानी क्या कर रहे हैं कि सीता के मुख के समान भी चंद्रमा नहीं है, सीता का मुख ही बहुत सुंदर है, चंद्रमा क्या उसकी बराबरी करेगा। यहाँ फिर देखिए दूसरा है उदाहरण, सिय मुख समता पाव किम चंद्रवापुरम रंग। कि सीता के मुख की समानता है चंद्रमा क्या कर सकता है, चंद्रमा क्या सीता के मुख के बराबरी करेगा। रंग है वो, सीता के मुख के तुलना, सीता के मुख की बराबरी चंद्रमा कर सकता है क्या, वो चंद्रमा से भी सुंदर है। उपमा में लोग मुख की तुलना चंद्रमा से इसलिए कर रहे हैं कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सुंदर है, उससे तुलना कर देंगे तो इसके मुख की महत्ता और बढ़ जाएगी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे चंद्रमा की तुलना कर दो मुख से तो चंद्रमा की ही महत्ता बढ़ जाएगी। चंद्रमा से ज़्यादा सुंदर मुख ही है, वह क्या बराबरी करेगा सीता के मुख की। अब देखिए इसको आगे चलते हैं।
व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार का सूत्र है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे पूरी तरह से प्रतीप अलंकार का ही एक विस्तार है कि सोचिए उपमा में क्या है कि उपमान उपमेय से श्रेष्ठ है, प्रतीप में क्या है कि उपमेय उपमान से श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी उपमेय उपमान से श्रेष्ठ तो होता है, लेकिन उसका कारण भी बताया जाता है। देखिए एकदम यही वाला सूत्र जो है पीछे प्रतीप में हमने लिखा था, यू वाई इज ग्रेटर देन यू एन, मतलब उपमेय उपमान से बड़ा है, लेकिन प्लस कारण यानी रीजन भी स्पष्ट कर दिया कि क्यों उपमेय उपमान से बड़ा है, तो हो जाता है व्यतिरेक। देखिए वहाँ क्या कहा गया है, बस यही कहा गया कि बहुर विचार के निमन माही सिय बदन सम हिम करना ही, कि सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं है। मैंने बहुत बार मन में विचार किया है, लेकिन क्यों नहीं है, सीता के मुख के समान चंद्रमा क्यों नहीं है, ये तो नहीं बताया गया है, कारण तो नहीं बताया गया ना क्यों बड़ा है। लेकिन वही कारण अगर बता दिया गया होता तो प्रतीप अलंकार न होकर व्यतिरेक अलंकार हो जाता। देखिए यहाँ पे परिभाषा देखिए कि लिखा हुआ है कि जहाँ उपमेय की उपमान से सकारण श्रेष्ठता प्रदर्शित की जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अब देखिए प्रतीप क्या है कि जहाँ उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता प्रदर्शित की जाए, लेकिन व्यतिरेक क्या है, जहाँ उपमेय की उपमान से सकारण श्रेष्ठता प्रदर्शित की जाए, यह सकारण शब्द जुड़ गया यानी कारण सहित, तब हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहत न जाना, निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि संत के हृदय की तुलना कवियों ने मक्खन से किया है, क्योंकि संत का हृदय भी कोमल होता है और मक्खन भी कोमल होता है। लेकिन संत के हृदय की तुलना क्या मक्खन कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि जहां मक्खन तभी पिघलता है जब उसको ताप मिलता है। ताप का अर्थ दुख भी होता है, तभी तो लेके दैहिक दैविक भौतिक तापा, कि 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। तो वही कहते हैं कि भाई मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको ताप दिया जाता है, लेकिन संत का हृदय तब भी पिघलता है जब ताप दूसरे को दिया जाता है। जब कोई दूसरा दुखी हो तो भी संत का हृदय पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। संत के हृदय में विस्तार है, लेकिन मक्खन में संकोच है। तो यानी संत का हृदय मक्खन से भी श्रेष्ठ है। कारण भी बताया गया क्यों श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ है कि जो है मक्खन तो केवल तभी पिघलता है जब उसको ताप मिलता है, उसको आग में जलाया जाता है, लेकिन संत का हृदय तब भी पिघल जाता है जब समाज का कोई भी व्यक्ति दुखी हो तो संत का हृदय दुखी हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि व्यतिरेक अलंकार क्या है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर एक बार उपमा प्रतीप और व्यतिरेक का तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। उपमा इज इक्वल टू क्या है, यू वाई इज स्मॉलर देन यू एन, या यू एन इज ग्रेटर देन यू वाई। यानी उपमान वाली वीडियो बनाया था ना, उपमान का हमने सिंबल बनाया है कि उपमान पहला अक्षर ले लिया और अंतिम ले लिया, तो उपमान अंत में न है तो एन हो गया। उपमेय क्या है, अंत में वाई है तो यू वाई हो गया, नहीं तो दोनों में तो शुरू के 3 अक्षर एक ही है ना, इसलिए ऐसे लिया। तो यहाँ पे क्या है उपमा में, कि उपमा में उपमान बड़ा है उपमेय से, लेकिन प्रतीप में उपमेय बड़ा है उपमान से। व्यतिरेक में उपमेय ही बड़ा है उपमान से, लेकिन कारण भी है। यहाँ पे देखिए व्यतिरेक का फार्मूला क्या है, यू आई इज ग्रेटर देन यू एन। प्रतीप का भी है यू, यहाँ पे क्या है व्यतिरेक का यू आई इज ग्रेटर देन यू एन प्लस कारण, और प्रतीप का क्या है यू वाई इज ग्रेटर देन यू एन। तो अगर ये फार्मूला है इसके बराबर प्रतीप होता है, तो यहाँ इसकी जगह अगर हम प्रतीप लिख दें तो व्यतिरेक बराबर प्रतीप प्लस कारण। ये बिल्कुल मैथमेटिकल ढंग से आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझना है, कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा होगी जो पिछली बार वीडियो देखे होंगे ध्यान से,
कि पिछली बार तो सर ने लिखा था, तो उपमा के फार्मूले में यू आई इज स्मॉलर देन यू एन या यू एन इज ग्रेटर देन यू आई प्लस वाचक भी लिखा था। वहाँ वाचक इसलिए लिखा था कि उसके नीचे मुझे तुरंत रूपक पढ़ाना था। अब जो हम ये तीनों अलंकार यहाँ जो पढ़े हैं, उपमा, प्रतीक, व्यतिरेक, इन सब में वाचक हो सकता है, इसलिए वाचक को हटा दिया। लेकिन वहाँ क्या था? रूपक। तो उपमा और रूपक में अंतर ये होता है कि उपमा में वाचक होता है और रूपक में वाचक नहीं होता है, यही अंतर होता है। इसलिए दोनों का अंतर स्पष्ट करने के लिए कि उपमा में सदैव वाचक होगा लेकिन रूपक में वाचक नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये काफ़ी जटिल चीज़ है, इसको कई बार ध्यान से देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी। न समझ में आए हमसे पूछिए। और तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ है चुनाव ड्यूटी करने के कारण, तो इसलिए हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपने घरों में रहें, और फिर से मिलेंगे अलंकारों के ऊपर आधारित एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।